हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने 2 दिन पहले मेरे पति के फरमाइश से आलू दम और फ्राइड राइस बनाया था, बंगाली स्टाइल में, घर वाला। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल के हल्दी और नमक से कोट करके आलूओं को अच्छे से भून लिया था लाल होने तक। तो फिर मैंने उसे कढ़ाई में डाल के गैस को स्लो करके एक थाली से ढक दिया, जिससे वो अच्छे से जल्दी से हो जाए और ज़्यादा इधर उधर छिटके भी नहीं। इसीलिए जब हो गया तो मैंने उसे कढ़ाई से एक कटोरी में निकाल लिया था। अच्छे से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं काम कर रही थी। तो फिर मैंने उठा के उसी तेल में जीरा और एक तेज पत्ता को छौंक दे दिया। ज़्यादा जीरा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला, छौंक दे के। और एक मिक्सी में आधा टमाटर, लहसुन, प्याज, एक ही प्याज डाला था, 4-5 लहसुन और थोड़ा सा अदरक और जीरा पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसे मैंने तेल में डाल दिया और हल्दी नमक डाल के अच्छे से भून लिया, जब तक मसाले के ऊपर अच्छे से तेल ना आ जाए, क्योंकि मसाला नहीं भुनेगा तो टेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा। इसलिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया। तो इधर उधर बहुत उछल रहा था मसाला, इसीलिए फिर एक थाली से मैंने उसे ढक दिया था और गैस स्लो कर दिया था। फिर जैसे ही मसाले के ऊपर तेल आ गया तो मैंने आलू डाल दिया उसमें। आलू डाल के अच्छे से आलूओं को भून रही थी मैं, जब तक आलू मसाले के साथ कोट ना हो जाए। मसाला आलू के साथ कोट ना हो जाए। कढ़ाई में जब लग रहा था थोड़ा थोड़ा, इसीलिए जब जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया उसमें। पानी डालने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा ही ग्रेवी चाहिए था, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था। डाल के मैंने नमक वमक चेक करके उसे एक थाली से ढक दिया था कि आलू से बॉयल हो जाए। फिर मैंने ढक के छोड़ दिया 5-10 मिनट तक। आलू जब गल गया, मैंने कड़छी से देख लिया और ग्रेवी के ऊपर तेल भी आ गया था, इसका मतलब वो हो चुका था। आलू भी नरम हो गया था एकदम। फिर मैंने आधा चम्मच से भी एकदम थोड़ा सा गरम मसाला उसमें डाल दिया। फिर डाल के 2-3 सेकंड तक मैंने उसे अच्छे से हिलाया कि गरम मसाला का फ्लेवर उसमें चला जाए अच्छे से। फिर मैंने आलू दम को एक उसी कटोरी में फिर से निकाल लिया, कि उतना ज़्यादा बर्तन कौन करेगा तो हमें ही धोना पड़ेगा। फिर निकाल लिया था। और इस तरफ मैंने चावल को सुबह ही भिगो दिया था, उसे खाना था इसीलिए। और फिर उसी चावल को मैंने मटर और नमक के साथ अच्छे से बॉईल कर लिया था। 80% तक बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे फिर से कुक करना था। फिर उसे उठा के मैंने उसी चावल में चीनी मिक्स कर दिया था तभी, क्योंकि गरम से चीनी गल जाएगा, तो इसलिए कढ़ाई में जब डालूँगी तो तब मुझे चीनी मिक्स नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छे से हो जाएगा अभी, तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। डाल के फिर मैंने 3-4 चम्मच चीनी डाला था, क्योंकि उसे थोड़ा सा मीठा मीठा पसंद था। डाल के फिर से हिला के अच्छे से चावल को मिक्स करके मैंने उसे ढक दिया था, कि उससे मटर भी बॉयल हो गया और उसका फ्लेवर भी चला गया उसके अंदर अच्छे से। और मैंने इस तरफ एक कढ़ाई में थोड़ा सा वाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल लिया था, क्योंकि मुझे घी में नहीं करना था पूरा, थोड़ा सा घी डालना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच समथिंग घी डाला था। 1 चम्मच से भी कम डाला था, इधर दिखाना भूल गई थी, इसीलिए थोड़ा सा ही घी डाला था। घी डाल के फिर मैंने उसमें वो क्या कहते हैं, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता सब डाल दिया था। डाल के उसे भी थोड़ा सा भून लिया, जब तक वो थोड़ा सा भुन जाए। तो भुनने के बाद इधर मैंने काट के रखा था गाजर, कैप्सिकम, बीन और फूल का। फिर मैंने मटर को तो पहले ही चावल के साथ बॉईल कर लिया था, फिर उन सब को भी मैंने डाल दिया अच्छे से भुनने के लिए, क्योंकि फूल को भी मैंने बॉईल नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे भूनने के लिए। और गाजर भी थोड़ा सा कड़क था, इसीलिए मुझे भुनने में टाइम लगा। फिर जब वो अच्छे से भुन गया तो उसमें बीच में मैंने काजू किशमिश भी डाला है, आप देख सकते हो। अब मैंने बीच में काजू किशमिश डाला तो थोड़ा सा नमक डाला, फिर नमक डाल के उसे अच्छे से भून लिया, जब तक वो नरम ना हो जाए एकदम भी और उसका कच्चा फ्लेवर भी निकाल ना जाए। मैंने ज़्यादा नहीं नमक डाला, क्योंकि मैंने चावल में पहले से ही 2 चम्मच नमक डाल
रखा था, नमक और डालती तो ज़्यादा कड़वा हो जाता, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं नमक डाला। फिर जैसे वो भुन गया उसने काजू किशमिश भी डाल दिया। काजू किशमिश को ज़्यादा नहीं भुनना तो फिर वो जल जाता, इसीलिए थोड़ा सा भुन के फिर जब देखा वो नरम हो गया, अच्छे से भुन गया। नरम हो जाने के बाद मैंने उसमें वो चावल पूरा डाल दिया था, क्योंकि उसमें चीनी गल गया था, पूरा का पूरा ही चीनी गल गया था। और हाँ, क्योंकि मेरे पास जायफल जावित्री ये सब नहीं था, कोई भी एसेंस नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, क्योंकि गरम मसाले में सब कुछ होता है तो उससे हो जाता है। तो गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा ही डाला, एकदम थोड़ा डाला, नहीं तो बहुत स्पाइसी हो जाता, गरम मसाला का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता, इसलिए मैंने एकदम थोड़ा सा डाला। फिर मैंने वो चावल पूरा इसमें डाल दिया था। डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स करिए। मेरा चावल थोड़ा था और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा था, मैंने जानबूझ के ज़्यादा सब्ज़ी डाला है, क्योंकि हम लोग चावल नहीं ज़्यादा नहीं खाते, इसीलिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ी था। तो सब्ज़ी को अच्छे से चावल में मिक्स कर लिया, जब तक चावल वो कढ़ाई में लग नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से इसे भूनना था, नहीं भूनते तो टेस्ट नहीं आता। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग ने वो अच्छे से मिक्स कर हिला हिला कर मिक्स कर लिया अच्छे से, जैसे वो मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट भी आ जाए। थोड़ा सा नमक बीच में मैंने चखा था, नमक ठीक ही था, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। और मीठा भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं हुआ था, इसलिए मीठा भी नहीं दिया और इससे हो गया। फिर मैंने हो जाने के बाद इसे उतार लिया अच्छे से, फिर हिला के फिर मैंने उसे एक हांडी में ही, जिसमें मैंने चावल को बॉईल किया था, उसे मैंने उतार लिया, क्योंकि इसे ये गर्म रहेगा, हम लोग जब खाएंगे तो हो जाएगा।